के बिल्कुल ही इरेलेवेंट होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। इंसानी दिमाग की उतनी कदर नहीं की जा रही जितनी एक रोबोट के दिमाग की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने के ज़रिए एक चैट जीपीटी का एक सॉफ्टवेयर आया है जिसको शुरू में तो जब मैंने थोड़ा बहुत देखा तो मुझे लगा गूगल का ज़रा सोफिस्टिकेटेड वर्जन आ गया है, लेकिन इट इज़ अ ह्यूमन लाइक बॉट दैट इंटरेक्ट्स विद यू एंड कैन गिव यू आंसर्स इन अ वेरी ह्यूमन वे एंड जो भी आप उससे पूछेंगे वो उस पर पूरा मतलब कि जवाब बड़ा डिटेल। सो मच सो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह है कि पूरे इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करके उसको थोड़ा बहुत चेंज करके क्रिएटिवली उससे खेल के आपको एक नई चीज़ बना के दे सकते हैं। इसका ये कहा जा रहा है कि इट हैज़ पास लॉट ऑफ डिफिकल्ट टेस्ट एंड मेडिकल का, MBA का एंड बड़ी हाई यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, उसको भी पास कर लिया ये चैट जीपीटी ने। तो उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स बनवाना शुरू कर दी हैं। तो प्लेजरिज्म से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मैं उस ज़माने में स्टूडेंट होती तो शायद पास हो जाती। Students have started using it. A lot of people have started using it for composition of songs and lyrics and इस पे पूरा एक research papers निकाले जा रहे हैं। Everything is bot made. So chat GPT और AI के हवाले से मैं चाहूँगा हमारे साथ अगर फहद मलिक मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। फहद मलिक is a digital expert and basically an expert regarding everything on the digital landscape. फहद से इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम सलाम कैवन साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फहद बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फहद थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के हवाले से ज़रा मज़ीद रोशनी डालिए एंड जिस दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं यहाँ इसकी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्या इसका स्कोप है, ज़रा आसान अल्फाज में हमें बताइएगा। सर देखें, अब दुनिया मूव कर रही है AI की तरफ और चैट जीपीटी बेसिकली एक AI बेस्ड बॉट है जो आपके साथ कन्वर्सेशन करता है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको फर्क ये वाज़ेह कर दूं कि नॉर्मली लोगों को गूगल का पता है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसपे इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो गूगल जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें से डेटा इंडेक्स करके आपको रिजल्ट्स बताता है। चैट जीपीटी कॉन्ट्रैरी टू इट इज अ चैट बॉट। उसको आप कहेंगे कि आई एम हैविंग अ बैड डे तो वो आपके साथ बात करेगा और वो आपको बताएगा कि अच्छा ताइवान साहब आप ये करें तो आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। आप उससे पूछेंगे कि मुझे 1000 वर्ड्स का एक ऐसे लिख के दे दो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, वो आपको ऐसे लिख के दे देगा। आप एक सेल्स या मार्केटिंग का काम करते हैं तो आप उसको कहेंगे कि मुझे एक 500 वर्ड्स की एक पिच लिख दो टू मेक डिजिटल मीडिया बेटर ऑफ अ न्यूज़ चैनल, वो आपको लिख के भेज देगा। सो AI बेस्ड मॉडल है जिसको तकरीबन 4 साल मुख्तलिफ डेटा पे ट्रेन किया गया है और उसके बाद अब वो इस पोजीशन में उसका पहला वर्जन निकला है दैट इज डिसरप्टिंग ऑल द इंटरनेट और गूगल से बड़ी चीज़ ये बनने जा रहा है। अच्छा फहद, हमें ये बताइएगा कि जो क्रिएटिव स्पेस है या ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क है वो फिर कितना इससे हर्ट होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिस्ट हैं या राइटर्स हैं या वॉइस आर्टिस्ट्स हैं उनके लिए फिर क्रिएटिव स्पेस में तो मेरे ख्याल से जगह कम होना शुरू हो जाएगी इस लिहाज से। AI के जो बाकी वेरिएंट्स आ रहे हैं जिसमें वॉइस ओवर की चीज़ें हैं, जिसमें ग्राफिक्स की चीज़ें वो सेपरेट हैं। चैट बॉट को आप एक डेटाबेस समझ लें जिसमें पूरी दुनिया से रिलेटेड बहुत सारा डेटा है जो आपको गाने भी लिख के दे सकता है, जो आपको पोइम्स लिख के दे सकता है, जो आपको किताबें लिख के दे सकता है। ये दो सेपरेट चीज़ें। जो आपने क्रिएटिव आर्टिस्ट की बात की जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जैसे सिंगर्स हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, उनको शायद मुझे लगता है कि अभी इसको रिप्लेस करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, खासतौर पे पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन जो दूसरी चीज़ें, जो ओरिजिनलिटी की आपने बात की, आप उससे एक क्यूरी ले रही हैं, वो उसका एक XYZ रिजल्ट दे रहा है, मैं उससे एक क्यूरी ले रहा हूँ, वो उससे मिलता जुलता लेकिन नॉट 100% रेप्लिका लेकिन मिलता जुलता जवाब दे रहा है। जो अभी रिसेंटली इसी बॉट ने एक MBA का एग्जाम पास किया जो 100% ओरिजिनल था, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी के कंटेंट का प्लेजरिज्म चेक करेंगे तो वो अराउंड 30 to 40% आता है। सो बहुत सारी चीज़ें उसमें रेप्लिकेट होती हैं लेकिन 100% रिलायबिलिटी इस वजह से नहीं है कि वो आपको जो कंटेंट दे रहा है उसको एक दफ़ा ह्यूमन आई के थ्रू गुजारना और उसको थोड़ा सा चेंज करना, वो दैट वुड मेक इट 100% ओरिजिनल। जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, ये एक टूल है, वैसे तो एज ए टूल ही अभी कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन अक्सर औकात ये भी देखा जाता है जो एक टूल होता है जितना पावरफुल होता है उसको करप्ट पर्पसेस के लिए और बुरे पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस पर्टिकुलर टूल में कितना स्कोप है
to eventually be used for such evil purposes for that matter, या फिर corruption के लिए in the future? इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये करप्ट पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब छुरी है एक, आप उससे केक काटें या गला काटें, वो फिर आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो करप्ट यूज मुझे लग रहा है वो ये कि एजुकेशन में बहुत सारी चीटिंग्स हो। मैं कल परसों एक ऑनलाइन एक एग्जाम का मैंने मॉक टेस्ट निकाला और मैंने उसके सवालात चैट जीपीटी में डाले और उसने 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स दिए। यानी कि मेरी कोई तैयारी नहीं, मैंने कोई एग्जाम प्रिपेयर नहीं किया, और मैं अगर ऑनलाइन कोई चीज़ दे रहा हूँ, कोई टेस्ट दे रहा हूँ, कोई एग्जाम दे रहा हूँ और मैं चैट जीपीटी में उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं 100% चीटिंग कर रहा हूँ। तो आपने कुछ लिखना है, बच्चों ने एसेज लिखने हैं, मजमून लिखने हैं, कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई डेवलपर्स ने कोड्स लिखने हैं, कोई प्लेजरिज्म चेक होना है, कोई ग्रामर की असाइनमेंट है। मतलब हर चीज़ का इसमें हल है और हर चीज़ को ये टैकल करता है। तो अब ये लोगों पे है कि वो फ्रीलांसर जिसको पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर लें, एकेडमिक्स के लोग अपनी असाइनमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर लें, या फिर आप इसको 100% छापा मारें, चीटिंग करें और आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको आप साइड पर रख लें। तो द यूज ऑफ इट पर्पसली डिपेंड्स ऑन द यूजर कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। फात मलिक, बहुत बहुत